आई होप आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ठीक से ड्रॉ किए हैं और वैल्यू भी निकाल ली है। तो अब हम क्विकली चेक कर लेते हैं आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जो लूप्स हैं उसमें सब में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है। तो अब सबसे पहले हम बॉटम मोस्ट लेयर की बात करते हैं। तो यहाँ पे बॉटम मोस्ट लूप में क्योंकि करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगी। अब अगर मैं दूसरा लूप प्लेस कर दूं इसके ऊपर तो आप देख सकते हो कि उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ है। सिमिलरली अगर हम बाकी के लूप भी प्लेस कर दें तो उनकी भी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर एक लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी है तो क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो 2 लूप की वजह से 2 भी हो जाएगी। सिमिलरली 3 लूप्स की वजह से 3 भी हो जाएगी एंड 4 लूप्स की वजह से 4 भी हो जाएगी। तो इस अरेंजमेंट की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 4b होगी। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम टर्न्स बढ़ाते हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती है और अगर हमने n टर्न्स रख दिए तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी n टाइम्स हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास 4 सर्कुलर लूप है, सब में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। अब अगर इन चारों लूप को हम कनेक्ट कर दें तो हमको एक कॉइल मिलती है जिसमें 4 टर्न्स हैं और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सोलेनॉइड। अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो हमें हर पॉइंट में सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड पता चल सकती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो सोलेनॉइड के कुछ इस तरीके से दिखते हैं जैसे आप देख सकते हो। अगर हम टॉप व्यू से देखें तो ऐसा लगता है कि सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक एंड से बाहर आ रहे हैं और दूसरे एंड में अंदर जा रहे हैं और इसीलिए हम सिंप्लिसिटी के लिए सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं जहाँ पे सारी लाइंस अंदर में पैरेलल होती हैं, एक एंड से बाहर निकलती है और दूसरे में वापस अंदर जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोलेनॉइड के बाहर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर काफ़ी कम है तो हम ये बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो 0 है आउटसाइड द सोलेनॉइड। तो अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखे सोलेनॉइड के अराउंड। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि एक एंड में सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं जबकि दूसरे एंड से वो वापस अंदर जा रही हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें मिल रही हैं वो एग्जैक्टली सेम है हमारे बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है और साउथ से अंदर जा रही है। तो क्योंकि सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बार मैग्नेट के जैसी है तो हम बोल सकते हैं कि सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इससे आपको हो सकता है ये डाउट आए कि ये दोनों क्योंकि सेम है तो कोई भी एक जो है वो यूजलेस होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट होती है, क्योंकि हम करंट पास करते हैं। अब अगर मैं करंट बंद कर दूं तो क्या होगा, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं जनरेट होंगी तो हमारा सोलेनॉइड फिर मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। जबकि बार मैग्नेट के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो परमानेंट है और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि बार मैग्नेट जो है वो हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है। तो अभी हमने देखा कि बार मैग्नेट जो है वो परमानेंट मैग्नेट है जबकि हमारा सोलेनॉइड जो है वो टेम्पररी मैग्नेट है। अब सोलेनॉइड के केस में करंट की वजह से हमें मैग्नेटाइजेशन मिलता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कॉज है मैग्नेटिज्म का। तो इसीलिए हम सोलेनॉइड को टेम्पररी मैग्नेट भी बोल सकते हैं और उसके अंदर एक कैटेगरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो भी बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कुछ देर में। बट अभी आपको समझना ये है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी बार मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट है तो हमें टेम्पररी मैग्नेट के बारे में पढ़ना ही क्यों है? वेल, आंसर बहुत सिंपल है। अगर आप अपने आसपास देखोगे तो बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसमें हम मैग्नेट्स यूज करते हैं। जैसे कि आपका जो रेफ्रिजरेटर डोर होता है उसमें जो मैग्नेट होता है वो परमानेंट मैग्नेट होता है क्योंकि उसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब उस एप्लीकेशन के लिए आप हमारा टेम्पररी मैग्नेट नहीं यूज कर सकते। टेम्पररी मैग्नेट तब यूज होता है जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना हो, फॉर एग्जाम्पल लाउड स्पीकर या फिर माइक्रोफोन के केस में। अब आप कैसे चेंज करोगे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में? वेल, बहुत ही सिंपल है। सोलेनॉइड में अगर आप करंट चेंज करो तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अगर करंट बढ़ाया या घटाया उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने वाला है, राइट। और परमानेंट मैग्नेट के केस में ये पॉसिबल नहीं है। और आपने अगर याद हो हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में आपको करके दिखाया था, जब हम बैटरी का टर्मिनल स्विच कर देते हैं तो क्या होता है,
करंट की डायरेक्शन बदल जाती है और उसकी वजह से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो भी रिवर्स हो जाता है। तो ये भी पॉसिबल है टेम्परेरी मैग्नेट्स के केस में, बट परमानेंट मैग्नेट में तो क्योंकि सब कांस्टेंट है तो ये पॉसिबल नहीं है। अब जो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस है वो ये कि आप किसी भी सोलेनॉइड या इलेक्ट्रोमैग्नेट को बार बार डीमैग्नेटाइज या मैग्नेटाइज कर सकते हो। करंट को अगर हमने स्विच ऑफ कर दिया तो फिर वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और अगर दोबारा स्विच ऑन किया तो दोबारा हमें मैग्नेट मिल जाएगा। लेकिन हमारा जो परमानेंट मैग्नेट है उसके केस में रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन या डीमैग्नेटाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये कुछ एडवांटेजेस है इलेक्ट्रोमैग्नेट के ओवर परमानेंट मैग्नेट। तो जब भी आपको कोई भी मैग्नेट यूज करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा मैग्नेट सुटेबल है।